ये तस्वीरें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। ये जश्न है यूक्रेन के खिलाफ, ये जश्न है दुनिया की महाशक्ति के खिलाफ, ये जश्न है नाटो गुट के खिलाफ, ये जश्न है यूएन के नियमों के खिलाफ। रूस दुनिया की महाशक्तियों और यूएन के नियमों को ताक पर रखते हुए ये जश्न मना रहा है। जी हाँ, बीते 30 सितंबर को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन के 4 हिस्सों दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन का रूस में विलय कर लिया है, जो कि यूक्रेन का लगभग 15% हिस्सा है और अब रूस का हिस्सा हो गया है। विलय वाले हिस्से में यूक्रेन की कार्रवाई को अब रूस युद्ध मानेगा। शुक्रवार को क्रेमलिन में एक ऐतिहासिक समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान कर दिया। इस संधि पर हस्ताक्षर करके इन इलाकों को रूस का हिस्सा बना लिया। साथ ही पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है। अब रूस इसका जश्न मना रहा है। इस बीच पुतिन ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया। पुतिन ने भाषण में कहा कि यह रूस के लाखों लोगों की जीत है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस इसकी कॉलोनी बन जाए। पश्चिमी देशों में भारत, चीन और अफ्रीका को सालों तक लूटा है, वहां नरसंहार किया है, उनको गुलाम बनाया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमें इसका गर्व है। जनमत संग्रह में रूस की जीत। रूस ने यूक्रेन के इन चारों इलाकों को शामिल करने से पहले वहां जनमत संग्रह भी कराया था। यह बात अलग है कि इसमें वहां की कुल आबादी के मात्र 3% लोगों ने ही हिस्सा लिया था। रूस ने दावा किया कि उसे इस जनमत संग्रह में जीत मिली है। रूस की माने तो उसे सबसे ज्यादा दोनेत्स्क में 99.23%, लुहांस्क में 98.42%, जापोरिजिया में 93.11% और खेरसोन में 87.05% वोट मिले थे। बातचीत के लिए पुतिन का जेलेंस्की को ऑफर। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टेबल पर आने का ऑफर दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने पुतिन के इस ऑफर का ठुकराते हुए फिर वही बात छेड़ दी है, जिसको लेकर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। जेलेंस्की ने पुतिन को जवाब में जल्द से जल्द नाटो ज्वाइन करने का ऐलान किया है। भारत ने यूएनएससी में दिया रूस का साथ। इसी मुद्दे पर यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेन के इलाकों पर रूसी कब्जे की निंदा की गई। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन से तुरंत वापस बुला ले और इस पर यूएनएससी के 15 देशों को मतदान करना था। प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और 4 देश भारत, चीन, ब्राजील और गबोन मतदान में शामिल नहीं हुए। रूस ने 23-24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का आगाज किया था। इस युद्ध को जहां रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया, तो वहीं पश्चिमी देशों ने रूस की इस कार्रवाई को युद्ध माना और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि रूस के इस विलयकरण को अमेरिका, नाटो और यूएन प्रमुख सहित कई देशों ने सिरे से नकार दिया है। बहरहाल यूएन चार्टर के अनुसार धमकी या बल प्रयोग से किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है, लेकिन अक्सर यूएन के नियम बड़ी शक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अतुल कुमार की रिपोर्ट। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।